नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल तुलसी एडू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कम से कम 5 मार्क्स का कवर करता ही करता है। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वहां से इस चैप्टर का जो नोट है पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि चैप्टर का नेम ही है अकाउंटिंग रेशियोज़। दोस्तों, अकाउंटिंग रेशियोज़ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट रेफर टू, ये क्या बताता है। दोस्तों, जैसे कि आप अपने क्लासरूम में बैठते होंगे, तो सपोज़ कीजिए कि आपके क्लासरूम में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्लासरूम में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, तो दोस्तों आप मुझे बताओ ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके क्लासरूम में अगर 3 बॉयज़ हैं तो उसके कंपैरिजन में 2 गर्ल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो, जॉब करते हो, और आपके ऑफिस में अगर आपसे कोई कहे कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है और आप कहते हो 60:40, तो इसका 60:40 का मतलब क्या है दोस्तों। इसका ये मतलब है कि आपके ऑफिस में 60% जो स्टाफ है वो मेल है और 40% जो स्टाफ है वो फीमेल है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि रेशियोज में क्या है, बेसिकली आप डेटा को कंपेयर कर रहे हो, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा, मेल और फीमेल का डेटा। तो रेशियो क्या है? रेशियो एक टूल है जिसके हेल्प से आप कंपेयर करते हो दो या दो से ज़्यादा डेटा को। किस लिए? जिससे कि आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट कर सको। जैसे कि मैंने कहा कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस क्लासरूम में बॉयज़ का जो नंबर है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, मतलब कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है लड़कियों की संख्या के तुलना में। दोस्तों, अब ये रेशियो का मतलब समझने के बाद मैं आपको अकाउंटिंग रेशियोज में लेके चलता हूँ। दोस्तों, बिजनेस जब आप करते हो तो बिजनेस में आपका सेल होता है, परचेस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, आपके असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, कैपिटल होते हैं। और बिजनेस जो है पूरे साल परफॉर्म करने के बाद आप कुछ एनालिसिस करना चाहते हो। एनालिसिस करने के लिए आप रेशियो यूज़ करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप रेशियो में ये दिखना चाहते हो कि मैंने सेल कितने का किया और उस सेल के कंपैरिजन में मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। कुछ और एग्जाम्पल, मैंने सेल किया 1 करोड़ का, उसके कंपैरिजन में मेरा एक्सपेंस कितना हुआ। अगर मेरा एक्सपेंस हुआ है 50 लाख का, तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर आपका सेल 1 करोड़ का है और उसके कंपैरिजन में अगर आपका एक्सपेंस 50 लाख का है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि आपका सेल ज़्यादा है इन कंपेयर टू एक्सपेंस। दोस्तों, अकाउंटिंग रेशियोज 4 टाइप्स में डिवाइड की गई है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो टाइप्स 4 तरह के होते हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर का ही नाम होता है एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ वन इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दोस्तों, सबसे पहला जो रेशियो है वो है आपका लिक्विडिटी। दोस्तों, लिक्विडिटी जो वर्ड है वो बना है आपका लिक्विड से। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है दोस्तों? लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब क्या है? कन्वर्टिंग थिंग्स इनटू कैश। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट
कर रहे हो। दोस्तों लिक्विडिटी का मतलब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी चीज़ को जब आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसे आप बोलते हो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में दोस्तों आपके दो रेशियोज़ हैं। पहला है आपका करंट रेशियो। दोस्तों करंट रेशियो को ही बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? करंट रेशियो आपको ये बताता है कि करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में आपका करंट असेट कितना है, या फिर करंट असेट के कंपैरिजन में आपका करंट लाइबिलिटीज कितना है। तो दोस्तों करंट रेशियो का जो फॉर्मूला बना है वो बना है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। मतलब कि करंट असेट्स के कंपैरिजन में करंट लाइबिलिटीज कितना है। दोस्तों इस करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज से जो मिलकर जो रेशियो बना है करंट रेशियो, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप पढ़ क्यों रहे हो। दोस्तों बहुत बार कंपनीज में शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं, मतलब कि ऐसे कर्ज जिसको कंपनी एक साल के अंदर पेमेंट करना होता है। दोस्तों तो कंपनी को पता होता है कि फ्यूचर में एक साल के अंदर मुझे इतने का डेट पे करना है, तो कंपनी उसकी पेमेंट कैसे करेगी, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास कितने करंट असेट्स है। तो उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम करंट रेशियो पढ़ते हैं। दोस्तों करंट रेशियो का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। बट दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट असेट्स होते क्या हैं। दोस्तों करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको आप या कंपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ योर बैलेंस शीट। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बैलेंस शीट क्लोज हुआ है या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2023 को, तो इस डेट से अगले 12 महीने कब पूरे होंगे, 31 मार्च 2024। तो इस पीरियड में, इस 12 महीने में जिन असेट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो आप उसे करंट असेट्स बोलोगे। तो करंट असेट्स हुआ क्या दोस्तों? करंट असेट्स आपके वो असेट्स हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अगले 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ योर क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज दोस्तों, वैसे तो लायबिलिटीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, आपको पे करने की जिम्मेदारी। तो करंट लायबिलिटीज होते क्या हैं दोस्तों? करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिनको आपने पे करना है अगले 12 महीने के अंदर अंदर, जहां से आपका बैलेंस शीट क्लोज हुआ है, जिस डेट से। दोस्तों तो आप कहते हो करंट लायबिलिटीज आर दी लायबिलिटीज विच हैव टू पेड। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिनको पेमेंट किया जाना है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। जिस दिन आपका बैलेंस शीट क्लोज हुआ है उसके अगले 12 महीने के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बैलेंस शीट क्लोज हुआ है 31 मार्च 2023 को, या आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2023 को, तो इसके अगले 12 महीने के अंदर अंदर जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है आप उन लायबिलिटीज़ को बोलते हो करंट लायबिलिटीज़। दोस्तों करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया है। दोस्तों तो करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ योर बैलेंस शीट। मतलब करंट असेट्स वह असेट्स हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ योर क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। दोस्तों हमें अब कुछ एग्जाम्पल्स को जान लेना भी चाहिए। करंट असेट्स कैश,
बैंक, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम्स, आपके डेटर्स, आपके बिल्स रिसीवेबल्स, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनको आप करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। दोस्तों ये वो एसेट्स हैं जिनको आप 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहती है, मैंने अक्सर देखा है कि वो लूज टूल्स में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये लूज टूल्स को हम करंट असेट्स माने या फिर करंट लाइबिलिटीज माने। दोस्तों करंट असेट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी योर करंट असेट्स। लूज टूल्स को आप करंट असेट कंसीडर्ड नहीं करते हो। तो दोस्तों लूज टूल्स आपके करंट असेट्स नहीं होते। लूज टूल्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी करंट असेट्स। दोस्तों आप बोलोगे क्यों लूज टूल्स हमारे करंट असेट्स क्यों नहीं होते? दोस्तों लूज टूल आपके होते क्या हैं? अगर मैं आपको लेमैन वर्ड्स में बोलूं तो आपका छैनी, हथौड़ा, पेचकस, ये सब क्या होते हैं? आपके लूज टूल्स होते हैं। आप मुझे बताओ क्या आप इन इक्विपमेंट्स को जैसे कि छैनी है, हथौड़ा है या हैमर जिनको बोलते हैं, क्या आप इनको इसलिए खरीदते हो कि आप इसको 12 महीने में बेच करके कैश कमाओगे या कैश में कन्वर्ट कर लोगे? द आंसर इज नो। आप हैमर हो या फिर आपका स्क्रू ड्राइवर हो, आप इसको इसलिए परचेज करते हो जिससे कि आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल में लाते रहो, आप इनको लंबे समय तक यूज करते रहो। तो इसी वजह से लूज टूल आपके करंट असेट्स नहीं होते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं करंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों एग्जाम्पल में आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वो लायबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स 12 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ती है। दोस्तों तो सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में ही जान लेना या फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला रट लेने से कुछ नहीं होता। दोस्तों आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसीलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे लाया हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, आपको इन्वेंट्री दे रखा है, आपको डेटर दे रखा है, अदर करंट असेट्स दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, 9% डिवेंचर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और शेयर कैपिटल है। और दोस्तों आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है। आप बोलते हो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। दोस्तों करंट रेशियो को ही बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ देते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं वर्किंग कैपिटल जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये भी तो आपका करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की ही तो बात कर रहा है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए करंट असेट्स। दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट असेट्स होता है, इन्वेंट्री आपके करंट असेट्स होते हैं, डेटर्स आपके करंट असेट्स होते हैं, अदर करंट असेट्स आपके असेट्स होते हैं। दोस्तों करंट लायबिलिटीज तो अपने आप में ही करंट लायबिलिटीज है और जिसका अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है एंड दैट इज 80,000। दोस्तों 9% डिवेंचर्स, क्या ये आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं? द आंसर इज नो। दोस्तों कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो वो इसलिए इशू नहीं करती कि वो अगले 12 महीने में अपने डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देंगे। जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो लंबे समय के लिए इशू करती है, 10 साल, 20 साल, 40 साल के लिए। लैंड बिल्डिंग आपके करंट असेट्स नहीं होते, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके करंट असेट्स
नहीं होते और शेयर कैपिटल तो आपका कैपिटल है। दोस्तों आप देख रहे हैं तो करंट एसेट्स आपके कितने होंगे, 40,000, 60,000, 1 लाख, 1 1 2 लाख, 2,40,000। दोस्तों अब आपने करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लिया है 2,40,000 और करंट लायबिलिटीज है आपका 80,000। क्या अब आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आपका करंट एसेट्स है 2,40,000 और आपके करंट लायबिलिटीज है 80,000। दोस्तों तो आपका करंट रेशियो 3:1 है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि 3:1 का मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कि करंट असेट्स आपके 3 गुना हैं, किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में? करंट लायबिलिटीज के तुलना में। मतलब कंपनी एक सही पोजीशन में है कि अपने लायबिलिटीज की पेमेंट वो कर सकती है बिना किसी डिफॉल्ट के। दोस्तों तो इस क्वेश्चन से आपने सीखा होगा कि क्वेश्चन में अगर आपको करंट रेशियो निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आपके करंट असेट्स में आ रहे हैं और कौन कौन से आपके करंट लायबिलिटीज में आ रहे हैं। दोस्तों करंट रेशियो को समझने के बाद जो आपका नेक्स्ट रेशियो, जो लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है, वो है आपका क्विक रेशियो। दोस्तों क्विक रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनीज के ऐसे लायबिलिटीज मान के चलो जिनकी पेमेंट कंपनी को 3 महीने में या 6 महीने में पेमेंट करनी है, तो क्या कंपनी के पास वो असेट्स हैं जिनको वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करके अपने लायबिलिटीज की पेमेंट कर दें? तो दोस्तों क्विक रेशियो आपको वही बताएगा। क्विक रेशियो के 2 और नाम होते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। दोस्तों क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्रीज। दोस्तों इस करंट असेट्स में से जब आप प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज को लेस करते हो दोस्तों, तो ये आपका बन जाता है लिक्विड असेट्स। मतलब ऐसे असेट्स जिनको आप बहुत ही जल्दी से 3 महीने में या 4 महीने में 6 महीने में आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी एडवांस पेमेंट हो एक्सपेंस का, चाहे वो एडवांस टैक्स ही क्यों ना हो, तो वो भी आपको क्या करना है, लेस करना है, माइनस इन्वेंट्रीज। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होता है। दोस्तों तो आपको माइनस कौन सा करना होता है, ऑलवेज क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री अपॉन में योर करंट लायबिलिटीज। दोस्तों फॉर्मूला जान लिया आपने, इसको समझ भी लिया कि क्विक रेशियो हमें क्या बताता है। क्विक रेशियो ये बताता है कि कितना जल्दी आप कैश में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो जिससे कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर सको। दोस्तों इस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। प्रीपेड एक्सपेंस जो कि 40,000 है, एक छोटा सा करेक्शन करूंगा कि अभी आपने एक क्वेश्चन देखा होगा करंट रेशियो पे जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस बाय मिस्टेक वहां पे 4,000 मेंशन हो गया था, बट एक्चुअली में वो 40,000 है। तो क्वेश्चन हमारे सेम ही है, प्रीपेड एक्सपेंस 40,000, इन्वेंट्री 60,000, डेटर्स 40,000, आपके करंट अदर करंट एसेट्स हैं आपके 1 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं आपके 80,000, 9% डिवेंचर्स है 60,000, लैंड और बिल्डिंग है दोस्तों 8 लाख रुपीस, आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है 30,000 और शेयर कैपिटल है 20 लाख। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से क्विक रेशियो निकालना है। दोस्तों तो सबसे पहले आप नोट करोगे क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका करंट असेट्स माइनस
योर प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस योर इन्वेंट्री अपॉन योर करंट लाइबिलिटीज। तो दोस्तों सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि करंट असेट्स आपकी कितने हैं। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस है आपका 40,000, इन्वेंट्री है आपकी 60,000, डेटर हैं आपके 40,000 और अदर करंट असेट्स हैं आपके 1 लाख। तो दोस्तों 60 40 1 लाख 1 लाख मतलब 2 लाख 2,40,000 आपके करंट असेट्स हो गए। आपकी करंट लाइबिलिटीज कितने हो गए दोस्तों, वो 80,000 गिवन है। दोस्तों अब आप क्विक रेशियो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके करंट असेट्स हैं 2,40,000, आपके प्रीपेड एक्सपेंस है 40,000, आपके इन्वेंट्रीज हैं 60,000 और आपका करंट लायबिलिटीज है 80,000। दोस्तों जब आप लेस करोगे 2,40,000 माइनस 1 लाख तो ये 1,40,000 बन जाएगा और आपको इसे डिवाइड देना है बाय 80,000। 1.5:1। दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि आप लिक्विड असेट बताओ कितना है इसके अंदर। दोस्तों लिक्विड असेट आप जानते हो कैसे निकलता है, करंट असेट्स जो कि हैं आपके 2,40,000 माइनस आपके प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हैं 40,000 माइनस इन्वेंट्री जो है आपके 60,000। दोस्तों तो 2,40,000 माइनस 40 2 लाख माइनस 60 1,40,000। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में आपको प्रीपेड एक्सपेंस मेंशन ही होगा। अगर प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है तो आप उनको ज़ीरो मान लो। दोस्तों अभी आपने करंट रेशियो सीखा, क्विक रेशियो सीखा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है व्हाट इज़ योर आइडियल करंट रेशियो, मतलब कि कौन सा करंट रेशियो आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों 2:1 को माना जाता है आइडियल करंट रेशियो। सिमिलरली आपसे पूछ देंगे कि क्विक रेशियो व्हाट इज आइडियल क्विक रेशियो, कि क्विक रेशियो में अच्छा क्विक रेशियो कितना माना जाएगा। तो दोस्तों आपको मेंशन करना होता है 1:1। खैर मैं आपको बता दूं फाइनेंस प्रोफेशन में जब आप जॉब करोगे या आप रिसर्च करोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आइडियल करंट रेशियो 2:1 ही होगा या क्विक रेशियो आइडियल 1:1 ही होगा। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम लेवल तक ही रेलिवेंट है। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को आपको बताना चाहूँगा वर्किंग कैपिटल के बारे में। दोस्तों वर्किंग कैपिटल होता क्या है? दोस्तों वर्किंग कैपिटल होता है डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मतलब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच की जो डिफरेंस, अंतर को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। दोस्तों इस वर्किंग कैपिटल का बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एप्लीकेबिलिटी पूछ देते हैं, तो उसी के ऊपर मैं आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लाया हूं। जैसे कि आपसे कह रहा है कि आपका टोटल डेट तो भाई 3,00,000 रुपीज़ है, शेयर होल्डर्स फंड आपके 1,20,000 है, करंट असेट्स आपके 1,50,000 है और वर्किंग कैपिटल दोस्तों आपका 90,000 और आपसे पूछ रहे हैं करंट रेशियो। दोस्तों करंट रेशियो के लिए मेरे पास दो चीज़ चाहिए, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। दोस्तों करंट असेट्स तो दे रखा है क्वेश्चन ने हमें, दैट इज 1,50,000। दोस्तों आपको वर्किंग कैपिटल
दे रखा है 9 लाख रुपीस। दोस्तों मुझे करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो मैं करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्तों? डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपीस। सॉरी, दिस इज आई थिंक 90,000, या इट्स 90,000। तो और आपका करंट असेट है 1,50,000। तो दोस्तों आपका करंट लायबिलिटीज कितना निकल गया? 60,000। अब आप क्या करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जस्ट merely by writing the formula, that is current assets upon current liabilities। दोस्तों आपका करंट असेट कितना दे रखा है? 1,50,000। और आपका करंट लायबिलिटीज कितना दे रखा है? 60,000। इट्स 2.5:1। दैट इज योर आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में आप सीखोगे कि रेशियो क्या होता है, रेशियो के टाइप्स क्या होते हैं, करंट रेशियो क्या होता है और क्विक रेशियो क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ। तो इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।